ये इतिहास है 500 साल के संघर्ष का। ये इतिहास है प्राचीन संस्कृति का। ये इतिहास है इक्ष्वाकु राजाओं का। ये इतिहास है विनाशकारी आक्रमणकारियों का। ये इतिहास है राम राज्य का। ये इतिहास है प्रभु श्री राम का। इतिहास अयोध्या का। यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले भारत के एक प्राचीन शहर अयोध्या से। अयोध्या एक ऐसा शहर जो दुनिया की एकमात्र जीवित प्राचीन संस्कृति की स्थायी ताकत का प्रतीक था। यह शहर अपने मंदिरों और मूल्यवान पुस्तकालयों के लिए जाना जाता था। हिंदुत्व की पवित्र जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले विनाशकारी आक्रमणकारियों के बार बार हमलों का सामना करने के बावजूद अयोध्या मानवता की सबसे पुरानी सभ्यता का जीवंत उदाहरण बनी हुई थी। यह अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता था। आक्रमणकारी के बार बार हमलों के बावजूद यह शहर वेद और मंत्रोच्चार से गूंजता रहता था। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मानव जाति के पूर्वज मनु द्वारा स्थापित एक पौराणिक शहर के रूप में वर्णित किया गया है। अयोध्या इक्ष्वाकु राजा की राजधानी के रूप में खड़ी थी और प्रभु श्री राम इसके इतिहास में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। पुराण पंचलक्षणा के अनुसार यह शहर हरिश्चंद्र सहित इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। रामायण इक्ष्वाकु के गौरवशाली वंशज राजा दशरथ की कहानी बताती है, जिन्हें अपने बेटे राम को जंगल में निर्वासित होते देखना पड़ा था। कई चुनौतियों का सामना करने के बाद राम राज्य में एक आदर्श शासन स्थापित करने के लिए लौट आए। राम के शासनकाल के दौरान अयोध्या का राज्य राम राज्य के नाम से जाना गया और ये बेजोड़ वैभव तक पहुंच गया। उत्तरकांड में राम के क्षेत्र को उत्तर और दक्षिण कोसल में विभाजित करने का वर्णन है, जिसमें उत्तर की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती भी शामिल थी। राम ने अपने पुत्रों लव और कुश को शासक नियुक्त किया। अयोध्या के लोगों के साथ प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश कर नश्वर क्षेत्र से प्रस्थान किया। बाद में राजा ऋषभ ने अयोध्या को फिर से आबाद किया। कई साहित्यिक कृतियां जैसे भास का अभिषेक नाटका, प्रतिमा नाटक और कालिदास का रघुवंश अयोध्या के इतिहास के बारे में बताते हैं। जैन परंपरा के अनुसार शहर में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। हालांकि अयोध्या के मंदिर को उथल पुथल का सामना करना पड़ा जब मुगल सम्राट बाबर ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उनके स्थान पर विवादित भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जहां पहले राम मंदिर था। श्री राम मंदिर के बहादुर रक्षकों को बेरहमी से मार दिया गया और मीर बांकी की तोपों ने प्रतिष्ठित मंदिर को नष्ट कर दिया। बाराबंकी गजेटियर में हैमिल्टन की रिपोर्ट एक गंभीर तस्वीर पेश करती है, जहां मस्जिद के निर्माण के लिए हिंदुओं के खून से सने लाहौर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बाबर के अनुयायी मीर बांकी ने एक क्रूर हमले की एक साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप 1,74,000 से अधिक हिंदू मारे गए। अब्बास मूसा आशिकान कलंदर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर के विध्वंस का वर्णन है। मंदिर की सामग्री को एक मस्जिद के निर्माण के लिए पुनः उपयोग में लाया गया, जो बेअदबी की दुखद याद दिलाती है। अयोध्या में क्रूरता के बावजूद हिंदू निवासियों ने प्रतिरोध की अपनी भावना कायम रखी। उसके बाद अयोध्या में दिल्ली सल्तनत के शासन के तहत अवध की राजधानी बनी थी। बाबर के शासन में लोगों को तीर्थयात्रा की अनुमति थी, पर तीर्थयात्रियों से कर लिया जाता था, जिसने मंदिरों की वित्तीय भलाई को नुकसान पहुंचा, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण आय से वंचित होना पड़ा। हुमायूं के शासनकाल के दौरान अयोध्या के पास सिरसिंडा और राजेपुर के 10,000 सूर्यवंशी क्षत्रिय योद्धाओं ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाबरी मस्जिद के प्रवेश द्वार को तोड़ते हुए मंदिर के चारों ओर मुगल संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद मुगल सेना ने उन्हें मार डाला और उनके गांवों को नष्ट कर दिया। हुमायूं के शासन के बाद राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए हिंदू फिर से संगठित हुए। उसके बाद अकबर के शासन में एक और तीव्र युद्ध हुआ। कड़े प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद हिंदू मस्जिद के सामने एक मंच बनाने में कामयाब रहे। बीरबल और टोडरमल ने अकबर को मंच की अनुमति देने के लिए राजी किया, जिससे अंततः श्री राम मूर्ति के साथ एक छोटे मंदिर की अनुमति मिल गई। मंच बनाने का आदेश अकबर के बेटे नूरुद्दीन जहांगीर
और पोते शहाबुद्दीन शाहजहां के अधीन जारी रहा, जिन्होंने शुरू में बिना किसी हस्तक्षेप के हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी थी। पर जब औरंगजेब ने अपने सेनापति जाबाज खान को अयोध्या पर हमला करने के लिए भेजा, तब सतर्क हिंदुओं ने खतरे को भांपते हुए श्री राम की मूर्ति और मंदिर की अन्य कलाकृतियों की सुरक्षा की। आसपास के गांवों ने मिलकर अपनी विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत हिंदू सेना का गठन किया। समर्थ रामदास स्वामी के एक समर्पित शिष्य वैष्णवदास अयोध्या में अहल्या घाट पर परशुराम मठ में रहते थे, जिन्हें 10,000 दृढ़ साधुओं का समर्थन प्राप्त था। राम जन्मभूमि पर जाबाज खान के हमले के बारे में जानने पर वे तेजी से हिंदुओं के साथ एकजुट हो गए और एक भयंकर संघर्ष में शामिल हो गए, जो 7 दिनों तक उर्वशी कुंड में चला। दृढ़ हिंदू प्रतिरोध से पराजित होकर मुगल सेना अंततः पीछे हट गई। हालांकि वर्ष 1664 में औरंगजेब ने दोबारा हमला किया। इस क्रूर हमले में 10,000 हिंदू औरंगजेब की क्रूरता का शिकार हो गए। उनके शवों को मंदिर के पश्चिम में एक कुएं में फेंक दिया गया। हमलों के बाद राम मंदिर के मंच को नष्ट कर दिया गया और क्षेत्र की किलेबंदी कर दी गई। हर वर्ष रामनवमी पर हिंदू एक धार्मिक स्मरण अनुष्ठान के रूप में उस मंच के पास फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते थे। लखनऊ में नवाबों के शासनकाल के दौरान भी ये संघर्ष जारी रहा। नवाब शहादत अली के शासनकाल के दौरान राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास विफल रहा। नवाब नसीरुद्दीन हैदर के शासन के दौरान संघर्ष कायम रहा, जिसके कारण 8 दिनों की लड़ाई हुई, जिसमें हिंदू राजा सेना में शामिल हो गए। हनुमानगढ़ में हिंदू विजय अल्पकालिक थी, क्योंकि नवाब की सेना ने राम जन्मभूमि पर पुनः कब्जा कर लिया था। नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान अवध के लगभग हर हिंदू राजा के संयुक्त मोर्चे ने अथक संघर्ष में भाग लिया। फैजाबाद साहित्यिक संग्रह में कनिंघम के लेख में एक अराजक दृश्य दर्शाया गया है, जहां नवाब की सेना, ज्यादातर अंग्रेज, ने हिंदुओं और मुसलमानों को अयोध्या पर नियंत्रण के लिए संघर्ष करते देखा। 2 दिनों की भीषण लड़ाई के दौरान घर और मंदिर ढह गए, न तो पशुधन बचा और न ही आजीविका। अपने गुस्से के बावजूद हिंदुओं ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों पर हमला करने से परहेज किया। भीषण लड़ाई के कारण नवाब की सेना को अयोध्या में यात्रा प्रतिबंध लगाना पड़ा। महाराजा मानसिंह के हस्तक्षेप और नवाब के सहयोग के परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अयोध्या में एक चबूतरा फिर से बनाने और श्री राम की मूर्ति स्थापित करने का निर्देश मिला। संघर्ष की राख से एक अस्थायी मंदिर उभरा। वर्ष 1528 से वर्ष 1885 तक हिंदुओं ने राम जन्मभूमि स्थल को इस्लामवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए उत्साहपूर्वक संघर्ष किया। वार्षिक लड़ाइयों में भाग लिया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की जान चली गई। 1885 के महत्वपूर्ण वर्ष में अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कानूनी धर्म युद्ध किया गया, जिसमें नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख संत महंत रघुबर दास ने जनवरी में पहला मामला दायर किया। इसने समय के गलियारों में गूंजती एक कानूनी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित कर दिया। ब्रिटिश शासन के तहत भी हिंदू राम जन्मभूमि पर मंदिर के अपने सपने पर अड़े रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1912 में हिंदुओं के प्रयास विफल कर दिए गए, लेकिन वर्ष 1934 में हिंदुओं ने ब्रिटिश सेना पर काबू पाते हुए मस्जिद पर हमला करने का प्रयास किया। धार्मिक आधार पर विभाजित स्वतंत्र भारत के विरोधाभास में राम मंदिर का यह संघर्ष काफी चुनौतियों के बावजूद जारी रहा। वर्ष 1949 में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना से लेकर वर्ष 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक विशेषता कानूनी लड़ाई, राजनीतिक उथल पुथल और अटूट दृढ़ संकल्प का संघर्ष 500 साल लंबा चला। विडंबना है कि हिंदुओं को हिंदू बहुल राष्ट्र में अपने पवित्र स्थान पर दावा करने के लिए इतना कठिन संघर्ष करना पड़ा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अंततः हिंदुओं के दावे को सही साबित कर दिया। उनके प्राचीन मंदिरों को पुनः प्राप्त करने और उनकी सनातनी अस्मिता और राष्ट्रीय सम्मान को बनाए रखने के लिए उनकी अथक दृढ़ता का सम्मान किया। 500 साल के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में शान से प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया। इसका सारा श्रेय प्रभु श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले सभी राम भक्तों को जाता है। ये मंदिर प्रतीक है 500 साल के संघर्ष का, सपनों का, प्राचीन संस्कृति का। ये मंदिर है प्रभु श्री राम का। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।